नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। भाजपा विधायक डॉक्टर राजू कुमार सिंह को गैर इरादतन हत्या के मामले में 4 साल की सजा मिली है और इसके बाद साहेबगंज विधानसभा का राजनीतिक माहौल पूरी तरह बदल गया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो जाएगी। नियम के मुताबिक चुनाव आयोग को साहेबगंज विधानसभा सीट पर अगले 6 महीने के अंदर उपचुनाव कराना होगा। ऐसे में पूरे विधानसभा क्षेत्र में अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपचुनाव में भाजपा किसे मैदान में उतारेगी और जनता किसे अपना अगला विधायक देखना चाहती है। तो इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी रवि सर मौजूद है। सर बताइए कि साहेबगंज विधायक के जो परिवार है, परिवार को उम्मीदवार बनाने की मांग हो रही है, सुनने में आ रहा है। देखिए, अधिकांश लोग राजू सिंह के समर्थन करते नज़र आ रहे हैं और उनकी पहचान दबंग से ज़्यादा मिलनसार नेता की रही है। क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम भी किया है और जनता के बीच हमेशा उपलब्ध भी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि अगर उपचुनाव होता है तो टिकट राजू सिंह के परिवार से किसी एक को मिलना चाहिए। उनकी पत्नी या बेटे को उम्मीदवार बनाया जाना चाहिए, ऐसा लोग कह रहे हैं। लोगों का ये भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी के दूसरे किसी उम्मीदवार को स्वीकार नहीं करेंगे। तो आपको पता है कि अब इसलिए ये चर्चा हो रही है क्योंकि दिल्ली के राउ रेवेन्यू कोर्ट का ये फैसला आ गया है, जिसमें हर्ष फायरिंग में एक चिकित्सक महिला की मौत हो गई थी और उसमें उन्हें 4 साल की सज़ा हो गई है और कोर्ट ने 25 लाख का जुर्माना भी लगाया था पीड़ित परिवार को देने के लिए। तो अब कहीं न कहीं जो नियम है, उसके अनुसार तो जिनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाता है या जिनको सज़ा हो जाती है, तो उनको ही सदस्यता जाएगी। तो अब कहीं न कहीं अब ये तय माना जा रहा है कि राजू सिंह की सदस्यता तो जाने वाली है। लेकिन जब राजू सिंह की सदस्यता जाएगी, तो साहेबगंज विधानसभा की सीट भी खाली हो जाएगी और जब खाली हो जाएगी तो वहाँ उपचुनाव कराना होगा और जब उपचुनाव होगा तो उसमें अब किसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, इस बात को लेकर के अभी से ही चर्चा शुरू हो गई है। और चूँकि क्षेत्र की जनता में राजू सिंह लोकप्रिय थे और लोगों के बीच में उपलब्ध भी रहते थे और लोगों के साथ उनकी सहानुभूति भी है। तो कहीं न कहीं अब लोगों को ये लग रहा है कि अगर अब राजू सिंह की सदस्यता जाएगी, तो अगला विधायक कौन होगा? अगला सीट किसको मिलना चाहिए? तो अब लोग उनके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ाने की माँग कर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि अगला जो उम्मीदवार हो, वो उनके परिवार से ही हो। राजू सिंह दबंग नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन लोग उनसे सहानुभूति क्यों दिखा रहे हैं? बिल्कुल जी, वही मैं बता रहा था कि लोगों का कहना है कि राजू सिंह ने क्षेत्र में कई विकास के काम कराए हैं और लोगों से सीधा उनका जुड़ाव भी रहा। तो राजू सिंह हर समाज के लोगों से जुड़े रहते थे। समुदाय या कोई अगर लोग उनको बुलाते थे, उनके पास जाना, पहुँचना, तो ये लगा रहता था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। जनप्रतिनिधि की सबसे बड़ी ताकत होती है कि जनता जो अपेक्षा करती है, अगर उससे आप खरा उतरते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप उसके प्रिय बन जाते हैं। तो राजू सिंह की यही ख़ासियत थी कि जनता जहाँ भी उन्हें खोजती थी, छोटी कोई कार्यक्रम हो या फिर किसी का कोई घरेलू कार्यक्रम हो, शादी-ब्याह हो या अन्य निजी जनता की समस्याएँ हों, जब भी जनता ने चाहा वो अवेलेबल रहते थे। तो और ऐसे राजू सिंह हर रविवार जनता दरबार भी लगाते थे। वहाँ जाति नहीं समस्या पूछी जाती थी, हर वर्ग के लोगों का काम भी होता था। लोगों का ये कहना है कि अगर भाजपा राजू सिंह के परिवार से किसी को टिकट देती है, तो उनका वोट भाजपा को जाएगा। लेकिन अगर किसी दूसरे उम्मीदवार को टिकट मिला, तो आप भाजपा का समर्थन हम नहीं करेंगे। तो ये जो लोगों की जो ये डिमांड है, लोगों की ये जो माँग है या ये जो लोग बातें कह रहे हैं, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि राजू सिंह वहाँ की जनता के बीच में कितने लोकप्रिय थे और जनता उन्हें कितना पसंद करती थी और जनता के लिए या उस क्षेत्र के लिए उन्होंने कितना काम किया है। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आपने पहले भी देखा होगा कि जो लोग भी किसी भी सेक्टर की बात हो, चाहे वो राजनीति की बात हो या फिर सरकारी पदों पर बैठे लोग हों या किसी जिले के डीएम, एसपी हों, अगर अच्छे काम कर देते हैं, उनका तबादला होने लगता है, तो वहाँ के लोग धरना वगैरह देने लगते हैं, आवाज़ उठाने लगते हैं कि नहीं भाई, इनको यहाँ अभी रहना चाहिए, करना चाहिए। तो देख
बिल्कुल, तो अच्छे लोगों की हर जगह पूछ होती है और ठीक है, राजू कुमार हर्ष फायरिंग में के मामले में वो फँस गए हैं। उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो गया है, उनको जेल की सज़ा हो गई है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो हर्ष फायरिंग जो हुई थी, उसमें गलती से गोली चली थी और जिसमें चिकित्सक महिला की मौत हो गई थी। लेकिन ख़ैर जो भी हो, लेकिन अब तो हत्या हुई है तो दोष तो उनके ऊपर लगा है, सज़ा तो मिलेगी। लेकिन अगर उनके क्षेत्र की बात कर लें, वहाँ के उनके क्षेत्र की जनता की बात कर लें, तो वो अपने क्षेत्र में बहुत लोकप्रिय थे। जनता उन्हें काफ़ी मानती थी और जनता ऐसे ही किसी को नहीं मानती है। जनता तब मानती है जब आप उनके उम्मीदों पर खरा उतरते हैं। तो राजू सिंह ने अपनी क्षेत्र में काम किया है, लोगों के बीच में हमेशा उपलब्ध रहे हैं और हर छोटी-बड़ी चीज़ों में जहाँ भी ज़रूरत पड़ी वो जनता के साथ खड़े रहे और यही वजह है कि जनता का लगाव राजू सिंह के साथ आज भी वैसे ही बना हुआ है और अब जनता शायद सोच रही है कि भाई अगर राजू सिंह जेल चले गए हैं, तो ऐसी विकट परिस्थिति में जो उन्होंने किया है तो उनके साथ खड़ा रहना हमारी ज़िम्मेवारी है, उनके परिवार के साथ खड़े रहना हमारी ज़िम्मेवारी है। तो कहीं न कहीं जो उन्होंने किया है, उसी की कीमत अब जनता चुका रही है और जनता अब उनके परिवार से किसी सदस्य को टिकट देने की माँग कर रही है। तो जनता की माँग तो ये बता रही है कि राजू सिंह तो जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे। लेकिन अब चूँकि अब किसको उपचुनाव होगा तो किसको टिकट मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो अब पार्टी के आला कमान के ऊपर है, पार्टी के ऊपर है, पार्टी क्या तय करती है, नहीं करती है। अब लोग ऐसा ही डिमांड कर रहे हैं, तो हो सकता है कि पार्टी अब इन सब चीज़ों पर विचार करेगी, विमर्श करेगी और पार्टी देखेगी कि इसमें क्या हो सकता है। अब तो पार्टी के हाथ में है। लेकिन क्या लगता है कि वो चेहरा कौन होगा, संभावित उम्मीदवार वो कौन होगा? देखिए रेणु सिंह अर्चना हत्याकांड में सजा पाने वाले राजू सिंह की पत्नी हैं, जिस रेणु सिंह की बात कह रहे हैं। हत्याकांड में राजू सिंह की पत्नी रेणु सिंह का भी नाम था, लेकिन उन्हें कोर्ट से सजा नहीं मिली। राजू सिंह के समर्थन को देखते हुए पार्टी उनकी पत्नी को यहाँ से अपना उम्मीदवार बना सकती है। आरजेडी से पृथ्वीनाथ राय उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। अक्टूबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में पृथ्वीनाथ राय साहेबगंज विधानसभा सीट से राजद के ही प्रत्याशी थे, आपको पता ही है। पृथ्वीनाथ राय को राजू सिंह से करीब 13,000 वोटों से हार का सामना भी करना पड़ा था। माने अच्छे प्रतिद्वंदी थे वो, आरजेडी के प्रत्याशी थे। चुनाव में पृथ्वीनाथ राय के दूसरे नंबर पर रहने के कारण एक बार फिर से राजद उपचुनाव में उन्हें प्रत्याशी बना सकती है। जैसा कि आपने देखा कि इस बार बांकीपुर सीट पर हुआ है, रेखा गुप्ता को बनाया गया है। तो वहाँ से इस बार पृथ्वीराज सिंह को बनाया जा सकता है और देखिए ठाकुर हरिकिशोर सिंह को पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने अपना प्रत्याशी बनाया था। तो ठाकुर हरिकिशोर सिंह चौथे नंबर पर रहे थे। उन्हें 4197 वोट मिले थे, जो नोटा को मिले वोट से ही कहीं कम था। तो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में तुलसी राय उतर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, चर्चा है। 3 साल पहले एक तिलक समारोह के दौरान साहेबगंज के विधायक राजू सिंह और तुलसी राय के बीच हुए विवाद ने काफ़ी तूल भी पकड़ा था। तो कहीं न कहीं अब जो है इस बात को लेकर के भी चर्चा है, क्योंकि जब बात राजनीति की होती है तो तमाम बिंदुओं पर चर्चा होती है, बात-विमर्श होती है और एक्चुअल में राजनीति में क्या होगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अक्सर जो हम राजनीति में अंदाज़ा लगाते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। और आप ताज़ा इस घटनाक्रम से भी अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अभी जो उपचुनाव हो रहा है बांकीपुर सीट में, उसमें बीजेपी ने अभिषेक कुमार उर्फ बंटी जी को अपना उम्मीदवार बनाया था। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि अब उन्हें अब नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो भई राजनीति में कब क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, जो चर्चाएँ होती हैं उसके हिसाब से बातें होती हैं और अभी तो चर्चाएँ इसी तरह की हो रही हैं। अब आगे देखिए होता है क्या। तो जैसा कि आप सुन रहे थे, अब साहेबगंज का उपचुनाव में वो नया चेहरा कौन होगा, आने वाले दिनों में हमें पता चल जाएगा। सभी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।